मनहूस कहीं की। ये क्या कर दिया कलमुही तूने? संभाल कर नहीं कर सकती? जब से मेरे बेटे के जीवन में आई है जीना हराम करके रखा है, एक दिन भी चैन से सांस नहीं लेने देती। जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहती है। अब ये नुकसान तेरा बाप आकर भरेगा। माँ जी वो ऑफिस जाने के लिए देर हो गई थी तो जल्दी जल्दी में वो प्लेट टूट गया मुझसे, लेकिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं प्लेट लेते आऊंगी। जब देखो तब अपने नौकरी का रौब झाड़ते रहती है, कहीं की कलेक्टर है। तेरी तनख्वाह से इतना भी नहीं होता कि एक महीने का राशन आ जाए घर में। प्लीज हमें माफ। चल, एक तो सुबह सुबह प्लेट तोड़कर नुकसान कर दिया और ऊपर से बहस करती है। अब उठ, ये साफ कर और जाकर यश को नाश्ते के लिए बुला कर ला। चल जा। यश क्या हुआ कामिनी? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? बताओ किसी ने क्या कहा तुम्हें? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। यश जी वो मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही थी तो मेरे हाथ से ना एक प्लेट नीचे गिर गई। माँ जी ने मुझे बहुत डांटा। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या है? क्यों सुबह सुबह अपनी ये सड़ी शक्ल दिखाने आ गई हो मुझे? कितनी बार बोला है तुम्हें, सुबह सुबह अपनी ये बदसूरत शक्ल मत दिखाया करो मुझे। माँ जी ने बोला था कि नाश्ता तैयार है तो आपको बुलाने आ जाओ। यार तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? एक ही बार कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक भी बच्चा नहीं हुआ और ना ही तुम कोई काम धंधा कर रहे हो। मेरी इस हालत के जिम्मेदार भी आप ही हो। आप ही की वजह से मुझे से शादी करनी पड़ी और जब से वो इस घर में आई है मुझे बर्बाद करके रख दिया है। मेरा अच्छा खासा बिजनेस ठप हो गया, मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा और यहाँ इस छोटे से घर में रह रहा हूँ। मैं जानती हूँ, पर बेटा तेरी शादी इस लड़की से मैंने इसलिए करवाई कि उसका बाप अच्छा खासा पैसे वाला था। मैंने सोचा शादी में बहुत सारा दहेज देगा, पर वो तो शादी के होते ही पलट गया। हाथ में तो कुछ आया नहीं और आज तुम्हारी वजह से पिछले 5 साल से दिमाग लड़की के साथ रह रहा हूँ। कितनी बार उसे घर से बाहर निकाला है, लेकिन वो है कि घर छोड़कर भी नहीं जाती। गले की हड्डी बन गई है वो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, नहीं तो मुझसे कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अब ठीक है बेटा, जो हुआ उसे भूल जा और अपना ध्यान रख। तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रुक रुक रुक। देखिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़ा टाइम और दे दो प्लीज, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। चल ठीक है, 1 हफ्ते का मोहलत देता हूँ तेरे को। अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिया ना, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। 1 हफ्ता? देखिए 1 हफ्ता तो बहुत कम है। 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? थोड़ा टाइम और दो प्लीज। 1 हफ्ते, बस 1 हफ्ते। 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला, मुझसे कोई नहीं बता सकता।
इन गहनों से तो मेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। कबर्ड क्यों खुला है? यश बेटा, यश यश बेटे, मेरे एक भी गहने नहीं, किसी ने चोरी कर लिए सारे गहने। देख, तू जल्दी पुलिस को फोन कर, बुला पुलिस को। अरे माँ, आप देखिए ना ठीक से, यहीं कहीं होंगे आपके गहने। हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गई हो। याद करो ठीक से। अरे बेटा, मुझे अच्छे से याद है, सारे गहने मैंने इसी कबर्ड में रखे थे। हो ना हो, ये कामिनी का ही काम है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आज आने दो उसे, आज अच्छे से सबक सिखाता हूँ उसे। आज उसको पुलिस के हवाले कर देते। बेटा तू फोन कर पुलिस को, जल्दी बुला। अरे माँ, आप चिंता मत करो, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आने दो उसे। आज ऐसी सजा दूंगा उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसके आने का टाइम तो हो गया, आई क्यों नहीं अभी तक? कहीं गहने लेके भाग तो नहीं गई होगी ना? कहीं भी भाग जाए वो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गहने कहाँ हैं? कौन से गहने? वही जो सुबह तूने मेरे कबर्ड से चोरी किए। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो कितनी भोली बन रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गहने नहीं चुराया। और आप ही बताइए भला, मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? उड़ाने होंगे अपने ही किसी यार पे पैसे, इसलिए अपने ही घर में चोरी किए तुमने। शशि, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिखा, ये पर्स दिखा। ये क्या है? कहाँ से आई ये पैसे? कहाँ से आए तेरे पास पैसे? वो माँ जी, ये तो एडवांस लिया आज मैंने ऑफिस से। अब तो शर्म कर ले, कितना झूठ बोलेगी। अरे कम से कम भगवान से तो डर। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का भरोसा कीजिए। और अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो एक मिनट में आपको बताती हूँ। पकड़। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो अकाउंटेंट का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है। आप हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा दे? हम तो किसी का बुरा तक नहीं सोचते। ये तो माँ जी के गहने हैं। पर यहाँ कैसे है? माँ जी को जाके दे देती हूँ। ये तो माँ के गहने हैं, मतलब ये गहने तुमने ही चुराए थे। रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं यश जी, मैं तो कबर्ड से अपने कपड़े निकालने जा रही थी और मुझे यहाँ पर गहने दिखे। मैं माँ के पास ही जा रही थी देने के लिए। अब पकड़ी गई तो देने जा रही थी। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, आप बुला लीजिए पुलिस को। सबको सच पता चली जाना चाहिए। मतलब तुम चाहती हो कि हमारे घर में पुलिस आए और मोहल्ले वालों के सामने हमारा मजाक बने और फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना बचे? मेरा वो कहने का मतलब नहीं था यश जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की कि तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की से शादी की।
सोनल, तुम अचानक यहाँ कैसे? अंदर आकर बताओ या यहीं पर? अरे आओ ना, अंदर आओ ना। कामिनी, पानी लेकर आओ। क्या बात है यश, तुम्हारे घर की नौकरानियों को भी तुमने इतने अच्छे कपड़े पहनाए। छोड़ो ना इन सब बातों को, तुम ये बताओ अचानक यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मेरी मीटिंग थी, तो मैंने सोचा होटल में स्टे करने से अच्छा है तुम्हारे यहाँ ही रुक जाऊं। बहुत ही अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन देखो तुम इतने सालों बाद आई हो तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। कितने दिन रुकना पड़ेगा? कम से कम 1 महीना। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है मैडम आपकी? जब भी मेरी कोई मीटिंग नहीं रहेगी और मैं फ्री रहूंगी तो तुम्हें मुझे बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा। पक्का, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ जाएंगे। सोनल, तुम कब आई? बस अभी आई आंटी। और आंटी आप कैसे हो? ठीक हूँ, भगवान की कृपा से। आंटी आपको याद है बचपन में मैं और यश आपको कितना परेशान किया करते थे? हाँ, याद है। तुम और यश कितना परेशान करते थे। एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे। वो तुम्हें अपनी बहन। अच्छा, तुम क्या खाओगे आज? अभी फिलहाल भूख नहीं है, बट बताती हूँ। दीदी, एक कप चाय बना दोगे? हाँ, अभी बना देती हूँ। अच्छा सोना दीदी, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आप तो इतने खूबसूरत हो, इतने गोरे हो, मैं तो कुछ भी कर लूँ, कभी गोरी हो ही नहीं पाती। अरे किसने कहा? आप भी इतने खूबसूरत हो, और रंग से क्या लेना देना। आप ये सब सोचना बंद करो, ठीक है? अगर हम इतने ही खूबसूरत होते ना तो हमारे पति हमसे प्यार करते। कोई पागल ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की से प्यार ना करे। अगर वैसा ही है तो आप उनको बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगी। बताओ कब बात करनी है? आज ही कर लीजिए। ठीक है, बुला लो फिर आप उनको, मैं बात कर लूंगी। हमारे पति को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? फुरे। मजाक करना बंद करो और बताओ तुम्हारा पति कौन है? सोनल दीदी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। यश जी ही हमारे पति हैं। यश, यहाँ आओ। क्या हुआ? ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, बदकिस्मती से। और कोई नहीं मिली थी जो तुमने इससे शादी कर ली? वो माँ ने सेलेक्ट की थी तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने गुड लुकिंग और हैंडसम और तुमने इस गवार से शादी कर ली। अभी तो आप कह रही थी कि हम खूबसूरत हैं। गलती हो गई, माफ कर दो। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? क्या जरूरत थी सोनल को सच बताने की? यश जी, आप हमारे पति हैं। अगर हमने बता भी दिया तो इसमें गलत क्या किया? मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी पत्नी। कितनी बार बताऊं एक ही बात, समझ में नहीं आता? देखो, तुम उस कामनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसकी मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी उससे शादी हो गई है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम फोन में टच में थे ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना यश। किसका फोन था? उठा लो ना। किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर। तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? सोनल, जब मेरी लाइफ में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं किसी को उसके बारे में क्यों बताऊं? देखो, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो? मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं की मुझसे?
तब कुछ हालात ही ऐसे थे। तुम्हें तो सब पता है, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मुझे तो सब पता है। बचपन से लेकर आज तक तुम सिर्फ मुझे यही बोलकर मनाए हो कि तुम्हें तो सब पता है। अगर उस दिन तुम हिम्मत कर कर अपनी मम्मी को ये बता देते ना कि तुम्हें मुझसे शादी करना है, तो क्या हो जाता यश? तब माँ की तबीयत भी खराब थी। अगर मैं बोलता कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो बहुत बवाल मच जाता। और माँ तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी। वो तो अभी भी नहीं करती, तो छोड़ दो ना फिर मुझे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यश। तुम्हें कितने बार बोला है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब दोबारा फोन किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ? किसका कॉल था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर। सोनल, सोनल, मैं आती हूँ। सोनल। आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी सोनल, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? इतने सालों से ना फोन ना मैसेज और अचानक आ गई। वो एक्चुअली आंटी मैं ना अपने काम के सिलसिले में आई हूँ, बट आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नहीं, तुम यहाँ रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे बेटे से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बुढ़िया अभी भी पहले जैसी ही है, अब तक नहीं सुधरी है। सोनल, क्या बोल रही थी माँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सोनल, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो ना। यार मेरा काम कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। एक्चुअली कुछ कर्जा हो गया है तो वो चुकाना है। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट से निकाल के कल तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? जब से तुम आई हो, रात को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उस कामनी की शक्ल देख देख कर तो मैं पक गया हूँ। अब तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो उसका नाम लेकर के खुद का मूड क्यों खराब कर रहे हो? अभी क्या है? वो बहुत रात हो गई है तो हम आपको बुलाने आए थे। चलिए ना कमरे में सो जाइए। तुम्हारे नाक कान है कि नहीं? कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें कि मुझसे दूर रहा करो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। जब नींद आएगी तो सो जाऊंगा। तुम जाओ यहां से। चंदे को डिस्टर्ब करने आ जाती है। कौन था? और कौन होगा? वही जिसे माँ ने मेरे गले बांध दिया। मतलब आपकी धर्मपत्नी? सोनल यार, अब तुम तो ये सब मत बोलो। मस्ती कर रही थी। जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं इतना खुश रहता हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो फिर देर किस बात की? चलो शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। चाहता तो मैं भी वही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस कामनी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये यश पांड्या घर है? हाँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप बताइए ना क्या काम है, मैं पूछ कर आती हूँ उनसे। एक्चुअली यश के पास मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वही लेने आया हूँ। सब बात यहीं पूछ लेंगी या अंदर आने के लिए भी कहेंगी? जी आइए। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम सोनल से इस तरह से बात नहीं कर सकते। और तुम होते कौन हो सोनल को यहाँ से लेकर जाने वाले? सोनल ने आपको बताया नहीं? मैं सोनल का पति हूं। क्या पति? सोनल की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। 3 साल हो गए हमारी शादी को। सोनल शायद आपको बताना भूल गई है। और सोनल, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है तो चले अपने घर, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली और तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जैसे तुमने कामिनी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, वैसे मैंने भी उस आदमी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। आदमी के साथ शादी के बाद मैं एक पल, एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रही हूँ। साइको लगता है वो मुझे। कभी बहुत ज्यादा प्यार करता है तो कभी नफरत करता है। कभी एक पल में ही हंसने लगता है तो दूसरे ही पल में गुस्सा करने लगता है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शांत हो जाओ तुम। तुम्हें उसके साथ कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं पर रहोगी हमारे साथ। सोनल दीदी, आप ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। दीदी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। हाँ वो बता देंगी अगर कुछ चाहिए होगा तो। तुम जाओ ना यहाँ से। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अब भाभी जी एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, 1 मिनट। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? भाभी जी आप एक नहीं 2 बात पूछो, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अब आपके और सोनल दीदी के रिश्ते कब से खराब हैं? भाभी जी, मैंने सोनल को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन पता नहीं क्यों सोनल इस रिश्ते से हमेशा ही नाखुश रही है। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ सही चले, लेकिन पता नहीं क्यों सोनल समझती नहीं है। अच्छा, थोड़ा पानी मिलेगा मुझे? हाँ। वैसे ऐसे किसी को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे और हमारे पति के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं हैं और हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि यश जी को हमेशा खुश रखें, लेकिन यश जी तो बात करने को भी तैयार नहीं है। मतलब हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके पति आपके साथ नहीं रहना चाहते और मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। बात तो सही है। पता नहीं यश जी वापस हमसे कब से बात करना शुरू करेंगे और हम लोग पति पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे। अच्छा भाभी जी, आज खाने में क्या खिला रही हैं हमें आज? जो भी आप बोलेंगे मैं बना दूंगी। तो आप एक काम कीजिए, आज मस्त वाले दाल चावल बना दीजिए। ठीक है। वाह भाभी, जादू है आपके हाथ में, जादू। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे चिराग जी, आपने ही तो कहा था दाल चावल बनाने को। तुमने इसके पसंद का खाना बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे सोनल दीदी, वो मैं किचन में खाना बना रही थी तो चिराग जी आए और उन्होंने बोला कि दाल चावल बनाने को, तो मैंने बना। कोई कुछ भी बोलेगा और तुम वो करोगी? सोनल, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। ये कामिनी का घर है, तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती उसके साथ। मुझे तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसके साथ कैसा बर्ताव कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर इस घर में कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर रहो यहीं पर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी।
चिराग जी आप भाभी जी घर पे कोई नहीं है, कहीं गए हैं क्या? वो माँ जी के भाई की तबीयत खराब नहीं थी तो वो वहाँ गई हैं, और सोनल दीदी और यश जी कहीं तो गए, बता कर नहीं गए। अच्छा भाभी, मुझे सोनल के बर्ताव को लेकर माफ़ी मांगनी थी आपसे। अरे चिराग जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सोनल दीदी मेरी छोटी बहन के जैसी है, उनकी किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अब पुराना मान तो पूछ सकता हूँ ना? चिराग जी, आप 2 बात पूछिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा। माँ जी ने बताया था बातों ही बातों में, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ। आपने कोई डॉक्टर से चेक कराया है? चिराग जी, बात ऐसी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं आपको। वो यश जी और हमारे बीच में पति पत्नी वाले रिश्ते नहीं है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ए, जाओ चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। हेलो। हेलो कामिनी, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं चिराग जी, आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना। ज़रूरी है, जाना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में तो ना खुशियाँ कभी टिकती ही नहीं है। आपके साथ अच्छा लगने लगा था तो अब आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। कामिनी, तुम टेंशन मत लो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे यश और सोनल के रिश्ते में कुछ सही नहीं लग रहा है। नहीं चिराग जी, आप गलत समझ रहे हैं। यश जी तो किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते, और सोनल दीदी, उनके साथ इनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। कामिनी, तुम बहुत भोली हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यश उठा रहा है। थोड़ी चालाक बनो और बस उन पे ध्यान रखो और मुझे अपडेट करती रहो। जी ठीक है। चल, रखता हूँ फोन, बाय। अब तो हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं बचे, अब हम क्या करेंगे? सही कह रहे हो, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास पैसे आ जाए। एक आइडिया है। क्या? बोलो जल्दी। तुम चिराग के पास वापस चली जाओ। पागल हो गए हो? जिस इंसान की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तुम चाहते हो कि मैं उसके पास चले जाऊं? अरे यार, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। बोलो। तुम चिराग के पास वापस जाओ और उसको डाइवोर्स दे दो और बदले में पैसे मांगो, और मैं यहाँ ये जो घर कामनी के नाम पे है उसको अपने नाम पे करवा के उसको डाइवोर्स दे दूंगा। फिर तुम भी फ्री और मैं भी फ्री, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, पर अगर चिराग मना कर दिया डिवोर्स के लिए तो? तुम पहले जाओ तो सही। अगर नहीं मानेगा तो एक और प्लान है मेरे पास। ठीक है, पर मैं अभी नहीं जाऊंगी, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर जाऊंगी। ठीक है। जिस इंसान की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तुम चाहते हो कि मैं उसके पास चले जाऊं? अरे यार, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो।
बोलो। तुम चिराग के पास वापस जाओ और उसको डाइवोर्स दे दो और बदले में पैसे मांगो, और मैं यहाँ ये जो घर कामनी के नाम पे है उसको अपने नाम पे करवा के उसको डाइवोर्स दे दूंगा। फिर तुम भी फ्री और मैं भी फ्री, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है। मुझे यश और सोनल के रिश्ते में कुछ सही नहीं लग रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र। थैंक गॉड वो आदमी यहाँ से चला गया। फाइनली अब मैं खुल के सांस तो ले पा रही हूँ। कामिनी, जाओ मेरे और सोनल के लिए नाश्ता लेके आओ। नाश्ता तो खत्म हो गया। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर दूसरा नाश्ता बनाओ, और हाँ जल्दी, मुझे और सोनल को कहीं बाहर जाना है। मेरा ना मूड नहीं है दूसरा नाश्ता बनाने का। अब जिसको नाश्ता करना है ना खुद बना। तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं? जितनी शर्म करनी थी ना 5 साल में कर ली, अब नहीं आती बिल्कुल शर्म। कामिनी! अब नहीं सहेंगे। और हाँ, आज माफ कर रहे हैं। आइंदा अगर ये हरकत की है ना हमारे ऊपर हाथ उठाने की, तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। याद है ना, ये घर हमारे बाप ने दिया था दहेज में। इस कामिनी का भी बहुत ज्यादा पर्द निकल आया है। जाने के पहले इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। इसको काबू में रखना पड़ेगा, वरना ये घर हाथ से चला जाएगा। कामिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम इतना सब कुछ करती रही हमारे लिए, और हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। हमें माफ कर दो प्लीज। देखिए यश जी, ये नाटक हमारे साथ मत करिए। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। यश जी, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कामिनी, एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर देखो कैसे तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मैं अपने ही घर में आई हूँ ना, या गलती से किसी और के घर में आ गई? नहीं माँ, आप अपने ही घर में आई हो। माँ, हमने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की है, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, हमेशा दोनों साथ में रहो। पर ये बदलाव आया कैसे? वो सब छोड़ो ना माँ, जाने दीजिए, और मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो तो। तेरे अंदर ये बदलाव देखकर ही मैं पिछली सारी बातें भूल गई। बेटा कामिनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब से तुम दोनों की शादी हुई, यश मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, और उसका सारा गुस्सा मैं तुझ पे उतारती थी। इस कामिनी ने ऐसा क्या जादू किया है मेरे यश के ऊपर कि यश मेरी तरफ से पूरा दूर हो गया। उस यश की वजह से मैंने चिराग को छोड़ दिया। लड़की की वजह से यश ने मुझसे दूरी कर ली। इस कामिनी ने मुझसे मेरा यश छीना है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कामिनी देखने में भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हारी तरह नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। मैं तुम्हारी असलियत जानती थी, इसीलिए मैंने यश की शादी कामिनी से करवा दी ताकि तुम उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन नहीं, 5 साल बाद तुम फिर वापस मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ने आ गई। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लेना, अब तुझे यश नहीं मिलेगा।
और हाँ, अपना बोरिया बिस्तर समेट कल जाकर किसी होटल में शिफ्ट हो जा। जीने दे मेरे बच्चों को खुशी से। सोनल दीदी, सोनल दीदी, सोनल दीदी, सोनल दीदी, माँ जी, यश जी, जल्दी आइए। जी, सोनल दीदी को। हे भगवान, ये किसने किया? यश जी, आप पुलिस को फोन करिए जल्दी। आप इन्हें कैसे जानते हैं? मेरी वाइफ है, किसी काम के सिलसिले में थी। आपको किसी पे शक है या किसी से दुश्मनी जो सोनल की जान के पीछे पड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह क्या हुआ? हमें पता चल गया है सोनल का खून किसने किया है। किसने किया? आपकी बहू कामिनी और आपके बेटे यश ने किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो आपके बेटे यश और आपकी बहू कामिनी को हो गई थी, जो अब सब पुलिस स्टेशन जाके दूर हो जाएगी। सोनल की मौत उसका गला घोटने की वजह से हुई थी। उसके गले पे कामिनी के फिंगरप्रिंट्स और उसके कपड़ों में यश के हेयर मिले हैं। मैंने नहीं मारा है सोनल को, इस कामिनी ने मारा है। कैसी बातें कर रहे हैं यश जी आप? आपके कहने पे ही तो सोनल को मारा था मैंने। अब सब सच सच बताओगे या हम अपने तरीके से बुलवाएं? बोलो, सच क्या है? इतनी प्यारी हो गई है तुम्हें ये कामिनी? मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है कामिनी से। मैं बस ये नाटक इस घर के लिए कर रहा हूँ। जैसे ये घर मेरे नाम पे हो जाएगा, मैं खुद इसको जान से मार दूंगा। मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? अगर इस सोनल ने कामिनी को सच बता दिया तो ये घर मेरे हाथ से चला जाएगा। कामिनी वो कामिनी, ये सोनल मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो मैं डिवोर्स देने को बोल रही है। यश जी, मर गई। यश जी, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो इसकी लाश ठिकाने लगाते हैं। हमें लगा तुम सुधर गए हो। तुम्हारे लिए एक लड़की की जान ले ली हमने, और तुमने ये सब कुछ किया सिर्फ एक घर पाने के लिए। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। चलो ने पढ़ो दोनों को। ए, चलो चलो। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? जल्दी अंदर आइए, कोई देख लेगा। जल्दी हाथ दो।
हे भगवान, ये फ्रिज तो खुली पड़ी है। सुहानी की बच्ची, इसके जैसी लापरवाह लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चाची, चाची, ये लीजिए इस महीने की तनख्वाह। ये जलेबी भी खाइए। मुझे नहीं चाहिए तेरी जलेबी, जा अपनी बीवी सुहानी को खिला। जी चाची। आ गए तुम? हाँ, और ये देखो तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आए। मतलब तनख्वाह मिल गई है? हाँ। और मिलते ही चाची जी को दे दी होगी। लेकिन हर बार उन्हीं को तो देते हैं। से आदमी हो तुम, वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हो, तुम चाची चाची कहते हुए नहीं थकते हो। बीवी हूं मैं तुम्हारी, लेकिन आज तक मुझे एक पैसा नहीं दिया है तुमने। सुहानी, तुम ऐसा काहे कह रही हो? भले ही चाची हमको पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वो माँ समान है हमारी, और चाचा तो हम दोनों को पसंद करते हैं ना। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो चाचा जी को बता दो, कोई भी चीज चाहिए हो वो तुम्हें ले आएंगे। वैसे भी आने वाले हैं आज। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे चाचा जी से नहीं, जो हर चीज के लिए उनसे मांगती घूमूं। छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे सुहानी, कहाँ जा रही हो? हमारी बात तो सुनो, कम से कम जलेबी तो खा लो। अपनी चाची जी को खिला दो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ओए दीपू, ये उठे। उस्ताद पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। अब एक काम कर, तू यहाँ से सवारी ले ले और गाँव निकल जा, और सुबह जल्दी आना। उस्ताद मैं भी घर चल रहा हूँ ना, घर की चाय भी पी लूँ और चाची से भी मिल लूँगा। देख नहीं रहा मौसम कैसा हो रहा है, और शाम होने वाली है। अभी निकलेगा तो टाइम पहुंच जाएगा, जल्दी जा। उस्ताद मैं क्या कह रहा था, ट्रक ले जाऊँ, हाथ भी साफ हो जाएगा। अरे और कितना हाथ साफ करेगा तू? इतनी अच्छी चलाता तो है ट्रक, अब जरूरत क्या है? उस्ताद आप समझ नहीं रहे हो, इतने टाइम बाद गाँव जा रहा हूँ, मुन्नी से मिलना है, और ट्रक से बढ़िया जगह नहीं मुन्नी के साथ मस्ती करने के लिए। तू नहीं सुधरेगा, है ना? अच्छा एक बात बता, पिछली बार जब तू गाँव गया था तब तो गाड़ी लेके नहीं गया था, तब कहाँ ले गया था उस मुन्नी को? हाँ है ना, ताऊ जी का ट्रक में। उनके महीने में 1-2 बार ही जाते हैं ट्रक बाहर, वरना गांव के बाहर खड़े रहते हैं। उस बार उनका ट्रक बाहर गया हुआ, इसलिए फंस गया था। एक काम कर, चल गाड़ी ले जा, लेकिन ध्यान रखना गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चल जल्दी निकल जा। ये सामान। हाँ ला, मेरा सामान तो दे। अरे चश्मा हटा तेरा। उस्ताद अरे मौसम देख, शाम होने वाली है, कौन ड्राइविंग करता है काला चश्मा लगा के? अभी जा, अच्छे से जाना। सुहानी, तुमने फ्रिज खुली छोड़ दी थी आज। जल्दबाजी में नहीं होगी। इसे जल्दबाजी नहीं, लापरवाही कहते हैं, समझी? कभी गैस खुला छोड़ देती हो, कभी पानी, और फ्रिज। लापरवाही की भी हद होती है। बस करो चाची, हो गई गलती, जान दे दूं क्या? वैसे तो हम लोगों से बात करना पसंद नहीं है आपको, लेकिन ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हूँ। रिंकू, चाचा जी, अरे खुश रहे। कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छा। हाँ रिंकू, ये देख, मैं तेरे लिए कपड़े लेके आया हूँ, जैसे तुझे पसंद है। नमस्ते चाचा जी, पानी। अरे सुहानी, 2 गिलास क्यों लेके आई? मैं तो अकेला ही हूँ। अब एक इनके लिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। और सब अच्छा चल रहा है? जी। अच्छा सुहानी, ये देख, ये तेरे लिए साड़ी लेके आया हूँ दिल्ली से। मैं आता हूँ।
मैंने कहा था ना, चाचा जी कितने अच्छे हैं। देखो हमारे लिए कपड़े लेके आए हैं दिल्ली से। खुद तो इतना बन के रहते हैं, तुम्हारे लिए गांव वाले कपड़े। कुछ सीखो उनसे कि कैसे रहना है। सुहानी, मुझे ऐसे कपड़े पसंद है। अच्छा चलो कमरे में चलते हैं और पहन कर देखते हैं। चलो। तुम जाओ और मैं चाचा जी को चाय दे के आती हूँ। हाँ ठीक है। बबली, तुम क्यों चले आई वहां से? अरे अब क्यों चले आए यहाँ मेरे पास? रहते ना अपने वो रिंकू और सुहानी के पास। क्यों इतनी नफरत करती हो उन दोनों से? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? वो रिंकू की वजह से कभी हमने बच्चा नहीं किया, पूरी दुनिया मुझे ताने मारती, और आप पूछते कि मैं इससे नफरत क्यों करती हूँ? वो भी तो हमारा ही बच्चा है। भैया ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी मुझे। यहाँ तक कि मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उस दिन अगर वो नदी में नहीं कूदते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी, और उनका चाह कर भी मैं एहसान नहीं उतार सकता कभी। इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं रिंकू को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, और इसी वजह से मैं अपना बच्चा कभी पैदा नहीं करूंगा। रिंकू को ही अपनी औलाद मानूंगा। अपने पूरे महीने की तनख्वाह भी तुम्हारे हाथ में लाके रखता है, फिर भी तुम्हें वो फूटी आग नहीं छुआता। हाँ नहीं सुहाता। और मेरी क्या जरूरत है प्यार करने के लिए? तुम हो ना। और रही बात तनख्वाह की ना, तो ये घर आपके पैसों से चलता है, और उन दोनों का खर्चा भी। वो 5-6 हज़ार की तनख्वाह मेरे हाथ में रख देता तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अच्छा तो मैं दिल्ली चला जाता। खैर अभी भी देर नहीं हुई, मैं अभी दीपू को कॉल करता हूँ और बुलाता हूँ। मैं जाता हूँ। अरे नहीं, सुनिए ना, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे नहीं करूंगा माफ। तो फिर कैसे करोगे माफ? 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मेरे लिए? पसंद आया तुम्हें? बहुत सुंदर है। अच्छा मुझे पहन के दिखाओ। आप खुद अपने हाथों से पहनाइए ना। अच्छा रिंकू ये बता, और कैसी चल रही थी नौकरी? अच्छी चल रही है चाचा जी। चाचा जी हमें भी गाड़ी चलाना सीखना है, आपकी तरह बनना है। पर क्यों? देख, अगर तू भी गाड़ी चलाएगा तो फिर घर पर कौन रहेगा? हाँ, यहाँ पे कौन देख रेख करेगा? तू वही कर जो तू कर रहा है, बाकी मैं हूं ना। लगता है दीपू गाड़ी लेकर आ गया। मैं खोलती हूँ। ले रिंकू चाय ले। हाय भाभी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस आपको देख लिया मैं भी अच्छा हो गया। दीपो। हाँ उस्ताद। जल्दी आ गया तू गाड़ी लेकर आज? उस्ताद आप ही ने तो बोला था कि गाड़ी लेके जल्दी आना है। अब आ गया है तो जाके गाड़ी की धुलाई कर ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उस्ताद बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, ऑलरेडी गाड़ी चमक रही है अपनी। बारिश से गाड़ी की छत साफ होती है सिर्फ, टायर और कांच नहीं। ये बहानेबाजी बंद कर और जाके काम पे लग जा। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। भाभी के सामने इज्जत का कचरा कराएंगे ये। अभी शाम को ही तो आए हो, अब भाग रहे हो। मत जाओ, रुक जाओ। लंबी ट्रिप है मुंबई की, अच्छा पैसा मिलेगा इसीलिए जा। लेकिन तुम ना फिक्र मत, तुम्हारे प्यार का कोटा पूरा करके जाऊंगा। ये भाभी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं?
भाभी जी इतनी बारिश में आप क्यों बाहर आ रही थी? तुम्हारे लिए चाय। वाह भाभी जी, क्या चाय बनाई है आपने। सच में आपके हाथ की चाय का तो मैं फैन हो गया भाभी। मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद है तो शाम को क्यों नहीं आई चाचा जी के साथ? अभी 2-3 बार हम ट्राई भी किए, लेकिन उस्ताद जी है ना, हर बार हमें रोक देते हैं। भाभी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए, दिखाएं? ये तो बहुत सुंदर है। भाभी हम पहना दे। क्या कर रहे हो दीपू? बहुत शैतान हो गए हो तुम। अभी मजाक कर रहे थे हम तो, बेवजह। नमस्ते भैया। नमस्ते दीपू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया। अच्छा सुहानी, हमें देर हो रही है, हम फैक्ट्री जा रहे हैं। चाचा जी को खाना खाए बिना मत जाने देना, ठीक है? आपका टिफिन? हम खाना ले लिए हैं। टिफिन तो दिख नहीं रहा। नहीं, वो टिफिन धुला नहीं था तो ये देखो थैली में डाल दिए। अच्छा चलते हैं। अपने भैया बहुत सीधे हैं ना। भाभी जी आपसे एक चीज मांगे, वादा करो ना नहीं बोलोगी, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करोगी। अरे ठीक है, बोलो क्या चाहिए। एक किस दोगी क्या भाभी? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। देखो भाभी, आपने वादा किया था, आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगी, और आपसे किसी तो मांग रहे हैं, शादी करने को थोड़ी बोल रहे हैं। पहली बार आपसे कुछ मांगा है तो आप देखो, आप ना मत करिए। ठीक है, ओके। अभी गाल पे? ठीक है, हम गाल से काम चला लेंगे। खुश? अभी आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हो गई धुलाई? जी उस्ताद। चलिए बैग रख, बाकी सामान भी रख गाड़ी में। ठीक है उस्ताद। हाँ, सुहानी ये ले, रख ले। और है ना, चाची की बातों को दिल पे मत लगाया, वो दिल से बहुत अच्छी है, बस कुछ बोल दे। चलते मिलते हैं। चल तैयार हो। कितनी देर लगाती हो आने में? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। घर का काम कर रही थी मैं। अच्छा, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए। मैक्सी है, पूरे 200 रुपए में लिए। पसंद आई ना तुम्हें? तो चलो पहन कर दिखाओ। अभी? हाँ अभी। अभी मेरा मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी पहन कर दिखाओ। चल आजा दीपू, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, फिर निकलते हैं। वो गांव से फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं इस बार आपके साथ इस ट्रिप पे आ नहीं पाऊंगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, दिल्ली से मैं किसी को ले लूंगा, वहाँ ट्रांसपोर्ट में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चल आजा, जब तक चाय पी ले फिर निकल जाना। उस्ताद जी, मैं क्या सोच रहा था, मैं जब तक गाड़ी की धुलाई कर देता हूँ, अब चाय बाहर भिजवा दो ना। ठीक है, कर। ठीक है। क्या अब 2-3 घंटों के लिए ही आए? आपका दिन भर दिन घर पे रुकना कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक दिन आना ही बंद हो जाएगा आपका घर पे। ऐसा नहीं है, एक अर्जेंट डिलीवरी आ गई जो पटना पहुंचानी है, इसीलिए जा रहा हूँ। अगली बार आऊंगा तो पूरा 1 हफ्ता रुकूंगा। अच्छा, वो दीपू बाहर गाड़ी की धुलाई कर रहा है, उसकी चाय वहीं लेगा।
हमारी बबली के लिए चाय। मुझे नहीं पीना। अब यार तुम ना मुंह मत फुलाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा मूड ना हम ठीक करते हैं। चलो। अरे मुझे नहीं जाना है कहीं। अच्छा नखरे, कोई बात नहीं, हम ले चलते हैं। दीपू चाय। अरे आ गई आप? हम ना आपके लिए कुछ लेकर आए। रुको। वो तो हर बार ही लेके आते हो, नया क्या है? ये तो बच्चे की फ्रॉक है। हे भगवान, बच्चे की फ्रॉक नहीं है ये। शहर में लड़कियां ऐसा ही पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। हाँ फिल्मों में तो देखा है मैंने। तो कब दिखाने वाली मुझे पहन के? ना बाबा ना, मैं इसे नहीं पहन सकती, मुझे तो शर्म आएगी। वैसे हम तुम्हें पहन के क्यों दिखाएंगे? तो क्या रिंकू भैया को दिखाओगी? तुम्हें एक बात पता है, हमारे ताऊजी के 5-5 ट्रक चलते हैं। हम वहां काम नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ काम करते हैं तुम्हारे लिए। वो हेल्पर का काम करते हैं। पता है क्यों करते हैं? कि पसंद करते हैं तुम्हें, अच्छी लगती हो तुम, और हम जानते हैं कि तुम भी हमें पसंद करती हो। खाओ हमारी कसम कि तुम हमें पसंद नहीं करती। हाँ करते हैं हम तुम्हें पसंद, लेकिन उससे क्या होगा दीपू? कहेंगे तो हम रिंकू की बीवी ना। रहो ना रिंकू की बीवी, हमसे प्यार तो कर ही सकती हो ना। हम कल आएंगे, हमें ड्रेस पहन के दिखाना। और कल भैया के साथ भी नहीं जा रहे। कैसे? घर में तो चाची होती है। आ जाओ ना किसी भी बहाने से। हम ताऊजी की गाड़ी की चाबी लेकर आएंगे, हम वहीं मिलेंगे तुम्हें रोड पर। फिर गाड़ी में ये ड्रेस पहन के दिखाना। पर मैं क्या बोलूंगी? मुझे नहीं पता, कुछ भी बहाना लेकर आओ, वहीं मिलेंगे हम तुम्हें। अच्छी लगती हो तुम, और हम जानते हैं कि तुम भी हमें पसंद करती हो। हम ताऊजी की गाड़ी की चाबी लेकर आएंगे, हम वहीं मिलेंगे तुम्हें रोड पर। फिर गाड़ी में। बताओ, चाचा जी बिना मिले ही चले गए। जब इतनी जल्दी ही चले जाना था तो आए ही क्यों थे? सुहानी, 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 ये देखो तुम्हारे लिए गजरा लेकर आए। पसंद है ना तुम्हें? लाओ, अपने हाथों से लगा देते हैं। अभी नहीं, मैं सुबह लगाऊंगी। अरे बुद्धू, सुबह तो हम काम पर चले जाएंगे, इसे पहनकर दिखाओगी? हाँ रुको। क्या हुआ? मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। ओफो, तो बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं, वो बस सिर में दर्द है, सोना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आओ। चाची आ जाएंगी। चले? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या बोलूं सबको? कुछ भी बोल दो, वो तुम्हारे हस्बैंड को तो जो बोलोगी वो मान लेगा। नादान है बेचारा। भाभी देखो, इस बार दिल मत तोड़ना। अरे दीपू, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? चाची नमस्ते। अरे बस बस, चमन जी तो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है,
हम उन्हीं की दवाई लेने आए थे, तो सोचा मिलते हुए चले। लाओ हमारा टिफिन लाओ जल्दी, लेट हो रहा है। भैया नमस्ते। नमस्ते। वो मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जी सा बेचैन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास। भैया आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? मैं डॉक्टर के ही जा रहा हूँ माँ की दवाई लेने, तो भाभी को भी छोड़ दूंगा। देखो मैं बाइक भी लाया हूँ। हाँ दीपू ठीक कह रहा है, मैं दीपू के साथ चले जाती हूँ, आप जाइए। ठीक है, पर संभल कर जाना। अभी चलिए, अस्पताल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तुम ड्रेस लाई हो? ड्रेस तो मैं भूल आई। तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो अपनी ड्रेस? पूरा मूड ऑफ कर दिया तुमने। काम करो, अपनी आंखें बंद करो। सच में आज बहुत मजा आया, तुमने तो पूरा शहर घुमा दिया। अरे अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कितना मजा आने वाला है। कल चले? नहीं नहीं, रोज रोज नहीं, 1-2 दिन के बाद चलेंगे। 1-2 दिन के बाद? 21 दो ना। आज ही आ जाएंगे। कोई नहीं है। अरे आ गए, दवाई लिया है? काफी देर कर दी। हाँ वो क्लिनिक पे बहुत भीड़ थी। अच्छा, कहाँ है दवाई? दिखाओ। ये है ना? आज बहुत फिक्र हो रही है आपको, वैसे तो कभी हालचाल भी नहीं पूछा होगा। ये देखो कैसे लग रहे हैं हम। बताओ ना कैसे लग रहे हैं? अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। रिंकू, कैसे जोकरों जैसे कपड़े पहन लिए तुमने? हाँ, जोकर कहाँ से? अरे नए कपड़े खरीदे हैं, देखिए ना। अब सुहानी तुम बताओ कैसे लग रहे हैं? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रिंकू तू ना गवार का गवार ही रहेगा। सुहानी तुम बताओ कैसे लग रहे हैं हम? क्या है ये सब, क्यों पहना हुआ है ये सब? अरे तुम ही तो कहा करती थी कि हीरो जैसे बन के रहा करो, स्पेशल कपड़े खरीदे हैं। लेकिन तुम हंस क्यों रही थी? तुम्हें भी हम जोकर लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो। तो फिर ये चाची ऐसा क्यों कह रही थी? तुम्हें तो पता है उनका, चलते हैं वो तुमसे। ये देखो, ये चश्मा भी लिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब ठीक है, डॉक्टर ने 2-3 दिन की दवाई दी है, 2 दिन के बाद फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है। एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो और ये बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अरे आप आ गए? गाड़ी कहाँ है?
अरे वो गाड़ी हाईवे पर खड़ी करिए, अभी बस थोड़ी देर में निकलना है, तो गाड़ी वहीं लगा के आ गया। अच्छा तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो ये साड़ी लेके आया। अच्छा वो सुहानी को बुलाओ, उसके लिए भी लेके आया, दे देंगे उसे। वो नहीं है घर पे। रिंकू के साथ गई है क्या कहीं बाहर? नहीं, दीपू के साथ गई है। दीपू के साथ? जी हाँ, आजकल हर तीसरे चौथे दिन बहाना करके चली जाती है घूमने उसके साथ। मुझे तो लगता है कुछ चक्कर चल रहा है उसका उसके साथ। तुम क्या कर रही थी तब से? अरे मैं क्या करूंगी भला? और आपको तो पता है वो कितना चिढ़ती है मुझसे। पूछा था मैंने एक बार, इतनी उल्टी सीधी तरीके से बात करने लग गई और जवाब देने लग गई कि पूछो मत। और ये रिंकू को दिखाई नहीं देता क्या ये सब कुछ? रिंकू, आप जानते हैं वो कितना नादान है, उसे ये सब नहीं समझता है। बोला है वो जो भी बोलती है वो मान लेता है। अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं? सुहानी को लाने। अरे सुनिए तो। सुहानी, हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? भाग चलते हैं यहाँ से। मैं तो तैयार हूँ, पर हम जाएंगे कहाँ? मेरी ना दिल्ली में बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम करता हूँ, फिर हम दोनों ऐसे चले जाएंगे। दीपो, अगर आप बाहर निकल साले। दीपू, दीपो। उस्ताद, बाहर निकल। देखो चाचा जी, नमक हराम। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा? प्लीज चाचा जी मत मारिए। दीपू, मैं देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं। तू देख क्या करता हूं मैं। शर्म नहीं आई तुझे उस दीपू के साथ मुंह काला करते हुए? हाँ? अरे माना रिंकू नादान है, भोला है, तो कुछ भी करेगी। आखिर किस चीज की कमी होने दी थी जो तू हमारी नाक कटाने पे तुली है? बोल, अरे बोलना। तो कर रहा कि जान से मार दूं पर। क्या हुआ? आप सुहानी को डांट क्यों रहे हैं? आगे बंधुराम तू ड्यूटी बजा कर है? नहीं, तुम मुझे ना एक बात बताओ, तू डीएम है, मंत्री है कोई जो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? उस दीपू के साथ भेजता इसे बाहर। अरे मैं तो तुमको नादान समझता था, भोला समझता था, पर नहीं, तुम साला गधे के गधे हो। पर चाचा जी बात क्या है? उस दीपू के साथ मुंह काला करके आई है ये तेरी सुहानी। चाचा जी क्या कह रहे हैं? अरे तू उससे बात मत कर, तू मुझसे बात कर। उससे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहे हैं? और तू सुन, आज के बाद ये नौकरी वोकरी सब बंद। आज के बाद इस घर पे ही रहेगा तू, और इस पर नजर रखे, और इसे जिस चीज की भी जरूरत है तू पूरी करेगा, समझ गया? जी। इसको सुहानी ये क्या किया तुमने? तुम उस दीपू के साथ? तुम भी आ गए ना चाचा जी की बातों में। ठीक, मेरा यहाँ ही कौन? मैं तो पराई हूँ ना। कौन है जो मुझे यह समझेगा? तुम रोना बंद करो, हम बस पूछ रहे हैं तुमसे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा चाचा जी बोल रहे हैं। वो हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। पर क्यों? कितने भोले हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जैसे चाची तुम्हें नापसंद करती है, वैसे ही चाचा भी तुम्हें नापसंद करते हैं। इसीलिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के हम दोनों को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। हमने ऐसे कुछ नहीं किया, हमें विश्वास करो प्लीज। शायद तुम सही कह रही हो। ठीक है सुहानी, तुम चिंता मत करो, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और अलग रहेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है चाचा चाची की। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बस अब रोना बंद करो।
मैं ये नहीं करने दूंगी। शर्मा, कोई मर्डर वेपन मिला? नो सर। ये आपकी बहू थी? जी नहीं साहब, ये रिंकू है, हमारा भतीजा। सुहानी इसी की बीवी थी। तुम कहाँ थे कल रात? सर हम अपने कमरे में ही थे। कल जब चाचा जी हमें डांट के अपने कमरे में चले गए तो हम रोते रोते अपने कमरे में ही सो गए थे और सुबह ये सब हो गया। नाटक कर रहा है? तेरी बीवी का खून हो गया और तुझे पता ही नहीं चला, जबकि वो तेरे साथ ही सोई थी। हम सच कह रहे हैं सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। एक बात बताइए, ऐसा क्या हुआ था कि आपने इन दोनों को डांटा? साहब, सुहानी का दीपू के साथ चक्कर चल रहा था। दीपू यहीं पास के गांव का एक लड़का है, मेरी गाड़ी पे हेल्पर का काम करता है। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने दीपू को बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। और जाने से पहले वो मुझे धमकी देके गया कि वो मुझे जान से मार देगा। फिर उसके बाद मैं घर आ गया और घर आकर मैंने इन दोनों को डांटा। सब इनको सीधा साधा, दुनियादारी की समझ नहीं है इसे, और इसी बात का फायदा उठाया दीपू ने और इस सुहानी ने। इसे समझाने के बाद मैं बबली के साथ कमरे में जाकर सो गया। उसके बाद आज सुबह उठा तो देखा सब। शर्मा, इस दीपू का एड्रेस और फोन नंबर निकालो। हो सकता है गुस्से में आकर उसने इस सुहानी को मार दिया। रिंकू, मैंने तुझे हमेशा नफरत की नजरों से देखा और तूने मुझे हमेशा माँ का दर्जा दिया है। मुझे माफ कर दे। बोल, अपनी माँ को माफ करेगा ना? मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है चाची जी, बस बुरा इस बात का लग रहा है कि सुहानी ने हमें धोखा दिया। रिंकू, हम लोग हैं ना तेरे साथ। हाँ? सब आप यहाँ? सुहानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। चाकू से हुआ है उसका मर्डर। और बाहर जो एटीएम है वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। पता चला कि दीपू उस रात यहां पर आया था और थोड़ी देर में निकल भी गया था। मतलब दीपू ने ही सुहानी को मारा है? साहब, अरेस्ट किया आपने उसे? कल से ही गायब है वो। तो घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने ताऊजी का ट्रक लेकर फरार हो गया। खैर, उसका मोबाइल नंबर और ट्रक दोनों को हमने सर्विलांस पे डाल दिया है। आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। आसपास के सीसीटीवी चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। अरे रिंकू, कहाँ जा रहे हो? चाचा जी काम पे जा रहे हैं। अरे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हमने क्या किया? चाचा जी, साहब इसे क्यों पकड़ रहे? साहब, इसने क्या किया? जितना नादान दिखता है ना, उतना है नहीं। एक नंबर का शातिर है ये। इसी ने मारा है दीपू को। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया है। साहब, ये नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, इसको पहचानता है ना? ये तेरा ही है ना? दीपू की लाश के पास मिला है हमें। हमने हाईवे की सीसीटीवी फुटेज चेक की, पता चला कि तू औरत के भेष में दीपू के ट्रक में चढ़ा था
और जब ट्रक से उतर रहा था ना तो तेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ सच सच यहीं बताएगा या थाने ले जाकर तेरी हड्डियां तोड़े वहां बताएगा? आपको कोई गलतफहमी है? बोल। हाँ, हमने मारा दीपू को और सुहानी को भी। उन दोनों ने हमारे सीधेपन का फायदा उठाया, हमें धोखा दिया। सुहानी हमसे कहती थी कि वो और दीपू सिर्फ दोस्त थे, लेकिन हमारी पीठ पीछे रंगरलियां बनाते थे दोनों। और उस दिन जब दीपू चाचा जी को मारने यहाँ आया तो सुहानी ने उसे रोक लिया और हम ये सब देख रहे थे। मुझे नहीं करने दूंगी। सुहानी मेरे रास्ते में मत आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरे सर पे खून सवार है। और फिर क्या होगा सोचा है तुमने? दूर चले जाओगे। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की सोच रहे हो और तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटने की सोच रहे हो। हमारे बारे में सोचो, जो हुआ भूल जाओ। तुम मम्मी कह रहे थे ना कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। चलो ना, यहाँ से कहीं चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो सुहानी। कल 11 बजे मुझे हाईवे पर मिलना। मैं अपनी ताऊजी की गाड़ी लेकर आऊंगा, उसके बाद हम दोनों दिल्ली चलेंगे। तुम आओगी ना? हम जरूर आएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। कहोगी ना? कमीने, धोखेबाज, हमसे झूठ बोली तुम, हमको धोखा दी, उसके साथ भागेगी। और फिर अगले दिन जब आप सुहानी की लाश को लेकर यहां से गए, तब मैं हाईवे पर चला गया, जहां पर दीपू ने सुहानी को बुलाया था मिलने के लिए। मैंने सुहानी की साड़ी पहन ली ताकि दीपू हमें सुहानी समझकर अपनी गाड़ी में बिठा ले और हम उसको भी काम तमाम कर सकें। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? जल्दी अंदर आइए, कोई देख लेगा। जल्दी हाथ दो। अभी जो घूंघट ओढ़ा हुआ है, अब कोई नहीं पहचानेगा। हटा दो घूंघट। तो हाँ, मैं और फिर हम कपड़े बदलकर यहाँ घर आ गए। जिंदगी भर जेल में सड़ना। ले चलो इसे। नहीं, चाचा जी हमें बचा लीजिए, हमें जेल नहीं जाना चाहते। रिंकू छोड़िए चाचा जी। बबली रिंकू